Hey, hi everyone. Once again, I welcome all of you on our platform Let's Dream Together. So आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि DSSB का कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है। आपके जब फॉर्म निकलते हैं और आपकी जर्निंग होती है, इन बिटवीन क्या कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं, क्या कुछ होता है, कैसे होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। को जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं आप वो इन फ्यूचर ना करें। जैसे ही वैकेंसी आती है, एडवर्टाइजमेंट आउट होता है, आपके लिए एक फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट मिलती है और जो क्लोजिंग डेट होती है वही उस एडवर्टाइजमेंट की कट ऑफ डेट भी होती है। इसका मतलब ये है कि फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डे है उससे पहले के ही सर्टिफिकेट्स आपके वैलिड होंगे उस जॉब के लिए। फॉर एग्जांपल आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर आपकी डिग्री है। अपीयरिंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होते हैं DSSB में। ऐसा नहीं है कि आपका B.Ed का रिजल्ट नहीं आया है और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो आपका एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। और उसके बाद फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो अपना नाम सही से डालो, अपने फादर नेम, मदर नेम और अपना एड्रेस जो आईडी में है, आपकी आधार कार्ड आईडी है उनमें जैसा नाम है वैसा ही आपके फॉर्म में भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त जो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं और साथ में जो ईमेल आईडी दे रहे हैं उसे अपनी ही दें। ये मत करना कि जो कैफे वाला आपका फॉर्म भर रहा है वो अपनी ही आईडी से आपका फॉर्म भर देता है। आपकी ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको ही मिले। कैफे वाले आपको घर बताने नहीं आएंगे कि आपके फॉर्म जो आपने भरा था उसके बारे में कोई अपडेट आई है। सो अपनी ही आईडी दीजिएगा और अगर नहीं बनाई है तो उसको बना लो ईमेल आईडी को, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि एग्ज़ाम डेट DSSB कब बताता है। DSSB एग्ज़ाम डेट बताता है बिल्कुल 20 से 25 दिन पहले, ठीक है। 20 से 25 दिन पहले ही आप हैं हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। सो वैकेंसी आने का वेट मत करो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। वैकेंसी आने के बाद तो पढ़ना है ही, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। लेकिन अगर रेस में आगे रहना है, ठीक है, तो अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ओके। और मिनिमम टाइम क्या रहता है फॉर्म भरने के बाद और जो आपका एग्ज़ाम डेट है उसमें, तो जैसा कि 2021 का एग्जाम्पल लेते हैं, मई में फॉर्म निकले थे और जो आपकी डेट है वो अगस्त में आ गई थी, अगस्त के एंड में आई थिंक, और एग्ज़ाम जो है सितंबर में कंडक्ट हो गए थे। तो आप मान के चल सकते हैं मई में फॉर्म निकले, जून जुलाई अगस्त, बीच में 3 मंथ्स का गैप आपको मिला और फिर एग्ज़ाम जो है हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी। और एग्ज़ाम जब होता है तो उसके लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं, राइट। एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं, ये आपको अपने ईमेल आईडी पे जब आपका एग्ज़ाम होता है उससे अराउंड 5 से 6 दिन पहले मैसेज आता है कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। आप इस लिंक पे जाइए, अपना एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखिएगा। फॉर्म भरते वक्त वो आपको डालना पड़ेगा और जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। देन यू विल गेट योर एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड मिलने के बाद उसके साथ आपको अपना लेके जाना पड़ता है। जिस दिन पेपर होता है कि आईडी लेके जाओ, फोटोज लेके जाओ, पेन लेके जाओ, कि पेन अलाउड नहीं होते हैं वो वहीं पे पता चलेगा। और कुछ ड्रेस कोड होता है DSSB का, वो बड़ा सिंपल सा होता है, आपको फुल स्लीव्स नहीं पहननी है, ठीक है। कानों में कोई भी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, नाक में नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक वो इवन हेयर्स को भी ओपन रखते हैं गर्ल्स के केस में। कोई भी रबर बैंड यूज़ नहीं होगा और अगर होगा तो वो अपना खुद का ही प्रोवाइड करेंगे आपको सेंटर में। तो ये कुछ रहता है स्टेप्स आपके एग्ज़ाम देने तक। एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद अराउंड 1 वीक आपको आंसर की मिलेगी। आंसर की का मतलब ये नहीं है जो आप अपने आंसर लगा के आए थे वो आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा DSSB के अंडर कोई फैसिलिटी नहीं है। वो सिर्फ करेक्ट आंसर की आपको भेजते हैं कि जो आपकी शिफ्ट थी ये क्वेश्चन आए थे और इनके ये करेक्ट आंसर हैं। अगर आपको मेंटली याद है अपने आंसर आप क्या लगा के आए थे तो आप अपने अप्रोक्सीमेट करके अपने मार्क्स जोड़ सकते हैं, ठीक है, इतने तो आ ही जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे सितंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 27 सितंबर के आसपास मेरा 27 सितंबर को एग्ज़ाम था मेरा। और फिर अक्टूबर के आई थिंक फर्स्ट वीक में ही जो आंसर की थी वो रिलीज़ हो गई थी। वहाँ से आइडिया हो गया था कितने मार्क्स आएंगे। आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिजल्ट आना। और जो ये रिजल्ट आता है ये आता है ई-डोज़ियर रिजल्ट, हम जिसको बोलते हैं कि हाँ जी भाई अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस कट ऑफ से
तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर पाएंगे। फिर सितंबर अक्टूबर में आंसर की आती है और फिर दिसंबर में, मतलब कम से कम मान के चलो 2.5 महीने बाद जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलता है ई डोजियर वाला पहली कट ऑफ, ठीक है। और वो कट ऑफ जाती है 123, ओके। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स भरने की टर्न आती है कि आप इस साइट पे जाइए, DSSB की जो साइट है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स 10th 12th बैचलर एजुकेशन, आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है, CTET, सबके सर्टिफिकेट, फोटोज वगैरह PDF बना के आपको अपलोड करनी पड़ती है। और जिसके बाद कुछ महीनों बाद फिर जो है आपका दोबारा रिजल्ट आता है। दिसंबर में जैसे एक ई डोजियर का रिजल्ट आया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अपलोड करने के बाद आपका अराउंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने बाद मई में हमारा रिजल्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनल रिजल्ट, जिसमें फाइनल कट ऑफ आती है और वो कट ऑफ जाती है 129 पॉइंट समथिंग। और फिर उसके बाद पता चल जाता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार टाइम नोट करते जाइएगा कितना टाइम लग जाता है फॉर्म भरने से लेके आपकी ज्वाइनिंग तक, ओके। फिर मई में जैसे आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपका आती है साइट पे, DSSB की साइट पे, कि ये लिस्ट है और इतनी कट ऑफ गई है और इन बच्चों का जो रोल नंबर है ये सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब ये रोल नंबर के बाद मेन आपके पास एक ईमेल भी आएगी साथ में कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है DSSB की तरफ से। और फिर उसके बाद दोबारा फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है आपकी। क्या होती है? फिजिकली जो है आपको जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे बुलाया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो डॉक्यूमेंट आपने ई डोजियर के टाइम पे ऑनलाइन अपलोड किए थे, सेम वही डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली लेके जाने पड़ेंगे और उसकी जो है डेट स्पेसिफिक आती है और उसको हम बोलते हैं, आई थिंक अपॉइंटमेंट कुछ करके एक परफॉर्मा साइट पे ही आता है कि आपका इस दिन इस टाइम के बीच में जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाओगे, चेक हो जाएंगे, कोई डेफिशिएंसी मिलेगी तो वहीं पे वो आपको बता देंगे। अराउंड 15 डेज का वो आपको टाइम देंगे कि अपनी क्लैरिटी दो इस डेफिशिएंसी को क्लियर करने के लिए। और फिर उसके बाद वो अगर क्लियर होती है तो आपको फिर से एक मेल आएगी जिसमें वो आपको बताएंगे कि आपका मेडिकल आपको इशू हो चुका है और फिर मेडिकल की जो आपको प्रॉपर डेट दे देंगे कि आपको कब मेडिकल कराने, किस हॉस्पिटल में जाना है। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लैरिटी मिल गई है। फिर उसके बाद अराउंड सारा प्रोसेस होने के बाद कम से कम 3 महीने और आपको इंतजार करना पड़ता है और फिर जाके आपकी जो है एक PDF और आती है, जैसे हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ठीक है। उसमें आपका नाम होता है, कौन सा जो आपका स्कूल है वो अलॉट हुआ है वो लिखा हुआ होता है और उसके बाद उसमें लिखा हुआ होता है कितने दिन के अंदर आपको उस स्कूल में ज्वाइन करना है। और फिर आप वहाँ पे जाके जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, आप दिखा के लेके गए थे, वही सेम डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी PDF आई है अपॉइंटमेंट ऑर्डर वाली, उसकी फोटोकॉपी के साथ वो उसको लेके अपने स्कूल में जाइए और ज्वाइनिंग कर लीजिए। काफ़ी ईजी प्रोसेस रहता है बोलने में, सुनने में, ठीक है। अदरवाइज इतना इजी नहीं है। पूरा टाइम आप देख सकते हैं, मई से लेके 2021 मई से लेके 2022 सितंबर तक, कम से कम पूरा 1.5 साल आप मान के चलिए इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पहले पेपर देना पड़ता है, फिर रिजल्ट का वेट करना पड़ता है, ठीक है। और रिजल्ट का वेट पॉजिटिव होप्स के साथ भी करना पड़ता है कि नेगेटिविटी भी आती है माइंड में कि कहीं सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैसे होगा, आगे क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं एंड इन द एंड आपका सिलेक्शन हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कब सिलेक्शन हुआ, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू like it, share it and let me enjoy my milk. Thank you. Have a